है दोस्तों। एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो रहेगा अबाउट द ब्लो मोल्डिंग। तो व्हाट इज द ब्लो मोल्डिंग, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखो, बेसिकली ब्लो मोल्डिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग ब्लो मोल्ड किसी पार्ट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, किसी कंपोनेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जरूरी है ध्यान में रखना। जैसे कि है पार्ट डिजाइन, मटेरियल का सिलेक्शन, मोल्ड का टाइप कौन सा यूज होने वाला है, मोल्ड का कंपोनेंट क्या है, क्या क्या मोल्ड के कंपोनेंट्स रहेंगे, या फिर मोल्ड का मेंटेनेंस कैसा रहेगा, इनके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं इसको ध्यान में रखना जरूरी है जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट के लिए ब्लो मोल्ड को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो लेक्चर को बहुत ही आराम से देखिए, केयरफुली देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। देखिए, ब्लो मोल्डिंग के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, तो ब्लो मोल्डिंग बेसिकली होलो प्लास्टिक पार्ट के लिए लाइक बॉटल्स, कंटेनर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग ब्लो मोल्ड को डिजाइन करते हैं। कुछ की फैक्टर्स हैं कि जिसको हमको ध्यान में रखना होता है जब भी हम लोग ब्लो मोल्ड को डिजाइन कर रहे हैं। राइट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पार्ट डिजाइन के बारे में, तो बेसिकली पार्ट डिजाइन सबसे फर्स्ट बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। जब भी हम लोग ब्लो मोल्ड को डिजाइन करेंगे तो पार्ट का डिजाइन बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को प्रीफॉर्म डिजाइन करना पड़ता है और पैरिसन डिजाइन करना पड़ता है। तो प्रीफॉर्म डिजाइन और पैरिसन जो डिजाइन होता है वो डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर कि कंपोनेंट का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, या फिर उसके अंदर कोई दूसरा फीचर्स वगैरह तो नहीं है। तो उसके ऊपर हमारा फाइनल पार्ट डिजाइन के ऊपर ही हमारा प्रीफॉर्म डिजाइन और पैरिसन वॉल थिकनेस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द प्रीफॉर्म एंड द पैरिसन। प्रीफॉर्म और पैरिसन होता क्या है? देखो, बेसिकली बात करूं तो प्रीफॉर्म जो होता है वो ऑलरेडी इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट से बना होता है, फिर आप बोल सकते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बना होता है। पैरिसन जो होता है वो एक्चुअल डाई से निकलता है ड्यूरिंग द मोल्ड या ब्लो मोल्ड ऑपरेशन। ठीक है। तो पैरिसन और प्रीफॉर्म दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बात करूं तो मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे फॉर द ब्लो मोल्डेड कंपोनेंट। ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं तो एचडीपी और पेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी? बेसिकली इसका श्रिंकेज रेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा अच्छी होती है, केमिकल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और हाई स्ट्रेंथ डेंसिटी रेशियो इसका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो सकता है। दैट्स वाई इसका यूज हम लोग ब्लो मोल्डिंग में करते हैं। ठीक है। मोल्ड टाइप के बारे में बात करूं तो कितने तरह के मोल्ड के टाइप्स होते हैं ब्लो मोल्डिंग के अंदर? देखो, जनरली अगर मैं बात करूं तो मोल्ड के जो टाइप्स होते हैं वो एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग होती है और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग होती है। लेकिन तीन तरह के ब्लो मोल्ड के टाइप होते हैं, जैसे इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग और एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। राइट। ठीक है। अगर इन दोनों टाइप को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो भाई, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग के लिए हम लोग पैरिसन का इस्तेमाल करते हैं। राइट। और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग के लिए हम लोग प्री फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पैरिसन एक्सट्रूजन मोल्ड के लिए और प्री फॉर्म इंजेक्शन मोल्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। राइट। ठीक है। मोल्ड कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? देखो, मोल्ड के कंपोनेंट अगर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट की बात करूं तो मेरे पास एक पार्ट है, उस पार्ट के हिसाब से कितने कंपोनेंट हो सकते हैं मोल्ड के? एक हो सकता है कोर, एक हो सकता है कैविटी, कूलिंग चैनल के लिए प्लेट हो सकती है। राइट। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। बेसिकली दोनों साइड जो होता है वो कैविटी साइड बोल सकते हो आप उनको। राइट। ठीक है। चलिए, मोल्ड का मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको प्लास्टिक का कंपोनेंट चाहिए और हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपोनेंट चाहिए, ब्लो मोल्डेड कंपोनेंट चाहिए, तो बेसिकली मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपकी मोल्ड की लाइफ इंक्रीज होती है। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि डिजाइन, मटेरियल सिलेक्शन, मोल्ड टाइप, मोल्ड कंपोनेंट, मोल्ड मेंटेनेंस, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा तो आप हाई क्वालिटी का मोल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, और उससे कंपोनेंट जो रहेगा वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। आपका प्लास्टिक का जो ब्लो कंपोनेंट है बहुत ज्यादा अच्छा निकलने वाला है। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इसका कैड डिजाइन। एक ब्लो मोल्ड का कैड डिजाइन देखेंगे एक कंपोनेंट के लिए, ताकि आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ सको कि किस तरह से ब्लो मोल्ड को डिजाइन किया जाता है। चलिए, तो यहां पर आपको एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, तो इस कंपोनेंट के लिए हमको एक ब्लो मोल्ड को डिजाइन करना है। ठीक है। तो इसके ब्लो मोल्ड का हम लोग एक डिजाइन रिव्यू देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो ब्लो कंपोनेंट दिख रहा है बेसिकली एक बॉटल बोल सकते हो, जार बोल सकते हो, या फिर कैन बोल सकते हो। राइट। ठीक है। तो इस तरह का कंपोनेंट है।
ठीक है, इसका अगर मैं सेक्शन व्यू काट के देखूंगा तो जब भी मुझे इसका ब्लो मोल्ड बनाना होगा इस तरह कंपोनेंट का, तो ये पहले से क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ताकि मैं इसकी कैविटी को काट सकूं। ठीक है, ताकि सबट्रैक्ट करके इसकी कैविटी को हम लोग काट सकें। ठीक है, अब इसका मोल्ड किस तरह से रहेगा, देखो इसके अंदर बेसिकली ये जो कंपोनेंट को देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपोनेंट पैरिसन से बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मोल्ड जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, सी हियर। ठीक है, तो टू कैविटी का हम लोगों ने एक मोल्ड क्रिएट करा है, राइट। तो ये जो है मैंने एक साइड को ही यहाँ पर मैंने क्रिएट करा है, ताकि सिर्फ आपको एक ही साइड बताऊंगा, दो साइड में आपको कुछ चीज नजर नहीं आएगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, खाली पोर्शन जो नजर आ रहा है, बेसिकली वो क्या है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। ये जो खाली पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये खाली पोर्शन बेसिकली क्या है, ये है पिंच ऑफ कट या पिंच ऑफ रिलीफ। जो भी पेरिसन आएगा, जो पेरिसन एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहेगा, वो इस पिंच ऑफ कट के अंदर क्या जाएगा, जाके समा जाएगा, बोल सकते हो, राइट। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ आपको कंपोनेंट ही मिलेगा एट द एंड, जिसके जो जिसमें से आपको फ्लैशेस को काटना होगा। फ्लैशेस को काटने के बाद ही आपको फाइनल आपका कंपोनेंट नजर आएगा, राइट। देखिए यहाँ पर जरा, सी किया। ठीक है, दिस इज द थ्रेडेड पोर्शन और ये है पिंच ऑफ कट। सी, दिस इज द पिंच ऑफ कट, जहां से मटेरियल पूरी तरह से कट हो जाएगा। इसके अंदर एयर वेंट को भी हमको क्रिएट करना होता है, लेकिन मैंने अभी एयर वेंट इसके अंदर क्रिएट नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका कैविटी वाला सेक्शन कौन सा है। और दिस इज ऑल्सो पिंच ऑफ कट पोर्शन, ये भी पिंच ऑफ कट का ही पोर्शन है। इसके अंदर भी मटेरियल क्या करेगा, जो फ्लैशेस वाला कंपाउंड मटेरियल रहेगा, वो क्या करेगा, इसके अंदर रेस्ट करने वाला है, राइट। तभी आपका कंपोनेंट बन के तैयार होगा। तो इस कंपोनेंट को हम लोग कभी प्रीफॉर्म से नहीं क्रिएट कर सकते। इस कंपोनेंट को बनाने के लिए हमको पैरिसन मेथड का ही इस्तेमाल करेगा करना पड़ेगा, मतलब इस कंपोनेंट को बनाने के लिए एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।